श्री गुरुदेव दत्त। जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, अब वो ये जंग संस्कृति की हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया है कि खैमेनी मुझे ख़त्म करने चाह रहा था, 2 बार मेरे को ख़त्म करने की कोशिश करी, वो मुझसे ख़त्म करे, उसके पहले ही मैंने उसको ख़त्म कर दिया। जब ब्रिटिश काल में हमारे जो पुराने राजाओं की जंग होती थी, इसी प्रकार में थी। अब वो लेवल पे आ गया है। मैंने बोला नहीं कि राजाओं की शत्रुता 5 मैंने बोला विश्व के प्रमुख 5 राष्ट्रों में से एक तो गया। अभी दूसरी बार ही नेतन्याहू या ट्रंप की है, ट्रंप 2 बार बच गया है ना। चाहे कैसे भी हो, इन्होंने सिया के धर्मगुरु जैसे पर्सनालिटी को, खलीफा को, खैमेनी को ख़त्म किया है। और वो लोग बता देते शहादत है। वो शहादत का गुस्सा पूरा विश्व में देख रहा है, इवन हमारे भारत देश में भी देख रहा है। कई सिया लोग रोड पे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम देखेंगे और कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये सिया लोगों का प्रभुत्व है, ऐसे भी यूरोप तक घुस गए ये लोग, ठीक है ना। तो वहाँ वहाँ अभी सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकते हैं। मैंने बोला ही है कि मिडल ईस्ट की जंग यूरोप तक जाएगी और फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा, बाकी हमको तो मालूम ही है कि 2020 से ही विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन जनमानस के दिमाग में जो दिखता है वही समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये अभी संस्कृति की लड़ाई चालू हो गई है। ईरान के पास बचाने के लिए कुछ नहीं, जनता का कुछ वर्ग भी उनका विरोध कर रहा है। तो जो अभी IRGC है और जो खैमेनी की सोच वाले जो हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैमेनी की सोच साथ के जो ईरान के कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो वो सब अभी अस्तित्व की जब जंग हो जाती है, तो मैंने बोला ही आगे भी कि 2 पार्टी में से एक ही बचता है, ठीक है ना। तो ये अभी संस्कृति की जंग में कन्वर्ट हो गई है, पर्सनल जंग में कन्वर्ट हो गई है। जैसे ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि वो मुझे मार डालता, उससे पहले मैंने उसको मार दिया। अभी खैमेनी के जगह भी कोई दूसरे आ गए हैं, तो क्या इजराइल इनके ऊपर भी अटैक करेगा? पूरी संभावना है। ये लोग की जो सोच है कि राष्ट्र के नायक को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। हमने एक प्लस पॉइंट देखा पुतिन का, 4 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने जेलेंस्की को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो वो युद्ध 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता नहीं। तो ये पुतिन की जो सोच है, रसिया की जो सोच है, भारत की जो सोच है, और उसकी जगह पर जो पश्चिम जगत की सोच है, उसमें बहुत फ़र्क है। मैंने बोला ही है कि बेसिकली तो ये गुंडे मवाली है, लुटारू है, मिडल ईस्ट से लेके यूरोप वाले सब। और इन्होंने ही हमारे यहाँ 1500 साल शासन किया था। ये उनके पास पैसे आ गए तो इनका जो कैरेक्टर है ढक गया था। लेकिन देखो अभी ट्रंप का भी कैरेक्टर खुला पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट का तो ओपन ही है। वो तो जो है वो सीधा ही बताते हैं कि हम ऐसे है ना। लेकिन ये मीठी मीठी बात करके पीछे से बात करते थे, अब उनका कैरेक्टर भी सामने आ गया है ना। अभी देखो रसिया और चाइना क्या करते हैं, ईरान को सपोर्ट करते हैं या उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा ही रहा तो बाकी देश भी अमेरिका और यूरोप के खोड़े में ही बैठ जाएंगे। वो देखेंगे कि अगर चीन और रसिया ज़रूरत पड़ने पर मदद करने नहीं आते हैं, तो बाकी ये लोग भी यूरोप और अमेरिका के साथ ही हाथ मिला लेंगे। यही होगा ना, जब दिक्कतें आती है तब आपका दोस्त आपके साथ नहीं होता। तो देखो अभी रसिया और चीन क्या करते हैं। और रसिया और चीन ने अगर ईरान को थोड़ा भी सपोर्ट कर दिया, पहले तो किया ही है शस्त्र सरंजाम से, लेकिन अगर थोड़ा भी सपोर्ट कर दिया तो ये मिडल ईस्ट की जंग यूरोप तक जाएगी। और मिडल ईस्ट, रसिया और चीन इनको अभी और आगे सपोर्ट करेंगे ना करें, अभी विश्व में ये सियाओं के बहुत फिदाइन हम देखेंगे। बहुत जलेगा। मैंने बोला ही है, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट।
और ये मिडल ईस्ट की जंग चीन और रसिया उनको सपोर्ट करे कि ना करे, यूरोप तक जाएगी, चाहे फिदाइन हमले से जाएगी। देखते रहिए आगे क्या होता है। ये सब कल की रुद्र भगवान की लीला है। बस आपको और हमको केवल सावध रहना है ना, किसी की फेवर में नहीं जाना है। लेकिन एक बात भी तो इतनी ही सच है कि मिडल ईस्ट की महासत्ता इज़राइल और दुनिया की महासत्ता अमेरिका और नाटो सब ईरान के सामने हो गए हैं। और आज के समाचार तो ऐसे हैं कि मिडल ईस्ट के जो अमेरिकन बेस वाले राष्ट्र है, कतर, यूएई, ये सब, ये भी अभी आगे ईरान पर हमला करेंगे। तो यूएई अभी बहुत खतरे में है। सबसे ज़्यादा भारत के लोग ही ये यूएई और मिडल ईस्ट सब इसके आसपास के देशों में है। तो भारत सरकार की दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि लाखों लोग भारत के हैं। दुबई बहुत खतरे में है, अबू धाबी बहुत खतरे में है, क्योंकि जो आज का स्टेटमेंट है कि यूएई भी जंग में अमेरिका के साथ उतर सकता है। तो फिर बुर्ज खलीफा, पाम बीच, जो अभी तक केवल इनके ड्रोन गए हैं या मिसाइल को वो कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से आज इजराइल पे ईरान ने हमला किया, इजराइल में जिस प्रकार से हमला किया, इस प्रकार का हमला अगर यूएई पे या इसके जो कतर ये सब है उस पर अगर हो गया तो बहुत सारे भारतीय नागरिकों को भी नुकसान हो सकता है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।